हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वानिका अपने कमरे में बैठी गौरव और उसकी बीवी पूजा की तस्वीर देख रही थी और उस तस्वीर को देखकर वानिका कहती है, गौरव, तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, मुझे छोड़ दिया, वो भी उस पूजा बहन जी के लिए। अब तुम देखना, ऐसी आग लगा दूंगी तुम दोनों की जिंदगी में कि कभी बुझ नहीं पाएगी। इस सौतन की आग से तुम्हारी जिंदगी तो बुरी तरह से बर्बाद है गौरव। इतना कहकर वानिका गौरव और पूजा की तस्वीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और गौरव अपनी बीवी पूजा के साथ रात के समय एक पार्टी से घर लौट रहा होता है। तभी उनकी कार के सामने एक लड़की भागती हुई आती है। गौरव जल्दी से कार की ब्रेक मार देता है और वो लड़की सड़क पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। दोनों पति पत्नी जल्दी से कार से बाहर आते हैं और उस लड़की का चेहरा देखकर गौरव बोलता है, वनिका, ये यहाँ, वो भी इस हाल में? जी, क्या आप इनको जानते हैं? हाँ, वो मेरी दोस्त थी एक टाइम पे, पर ये यहाँ कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। जी, मुझे लगता है इसे मदद की जरूरत है। चलिए इन्हें घर ले चलते हैं, होश में आ जाएंगी तो पूछ लेंगे क्या हुआ क्या नहीं। पूजा जल्दी से कार का दरवाजा खोलती है और गौरव वानिका को बाहों में उठाकर उसे कार की बैक सीट पर लेटा देता है और उसे घर ले जाता है। रात बीत जाती है, वानिका को होश नहीं आता। सुबह जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो पूजा को अपने पास बैठा देखती है। तभी पूजा उससे कहती है, वनिका, कैसी हो तुम? कैसा लग रहा है अब? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर आप कौन है और आप मुझे कैसे जानती हैं? ये आपका घर है, मैं यहाँ कैसे आई? आप मुझे यहाँ क्यों लाई? अरे अरे, इतने सवाल, वो भी एक साथ। एक बार में सबके जवाब देती हूँ। गौरव जी, कमरे में आइए, आपकी दोस्त होश में आ गई है। आवाज देने पर गौरव कमरे में आता है और वानिका उसे देखती है और बस देखती ही रह जाती है। जिसके बाद पूजा वानिका को कल रात की सारी बात बताती है। तभी गौरव बोलता है, क्या हुआ वनिका, तुम उस हाल में, रात में वहाँ कैसे? वो मेरे पति हर रात ड्रिंक करके मुझे बहुत मारता था, इसलिए जब मैंने उससे तलाक लेना चाहा तो अपनी आवाज उठानी चाहिए तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। बस इसीलिए अपनी जान बचाकर भाग रही थी। अब समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ मैं। अरे सोचना क्या है, यही रहो हमारे साथ जब तक रहना चाहो। वैसे ही तुम इनकी दोस्त हो तो मेरी भी तो दोस्त हुई ना, तो अब तुम चिंता मत करो, इसे अपना ही घर समझो। अरे पागल औरत, घर ही नहीं, मैं ये तेरा पति भी अपना बनाने आई हूँ। आगे आगे देख होता है क्या। जी ठीक है, चलो मैं नाश्ता लगा रही हूँ, आप दोनों नीचे आ जाओ। इतना कहकर पूजा वहाँ से चली जाती है। तभी वानिका गौरव से कहती है, गौरव, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे यहाँ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हो। मैं तो अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ गई थी, पर देखो ना मेरी किस्मत, फिर से मुझे तुम तक ले आई। मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी, बोझ नहीं बनूंगी तुम पर। जो पहले था वो बीत चुका है। तुम यहाँ जब तक चाहो रह सकती हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। नाश्ते के लिए आ जाना। इतना कहकर गौरव भी वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर में वानिका भी फ्रेश होकर सभी के साथ बैठकर नाश्ता करती है। वक्त गुजरता जाता है। वानिका पूरी तरह से पूजा का दिल जीत लेती है और गौरव के करीब जाने की भी कोशिश करती है, पर गौरव उसे हर बार खुद से दूर कर देता है। ऐसे ही एक दिन वानिका पूजा से कहती है, पूजा, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चल सकती हो? वो मुझे कुछ कपड़े और जरूरत का सामान लेना था। अरे वनिका, मुझे तो आज मेरी मम्मी के घर जाना है, शाम तक आ पाऊंगी। गौरव के साथ चली जाओ। सुनिए, आप वनिका को ले जाइए, प्लीज मना मत करना। गौरव पूजा के कहने पर वानिका को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाता है। दोनों एक सिटी सेंटर नाम के मॉल में जाते हैं और वानिका कहती है, अरे ये मॉल याद है, यहाँ हम कितना आया करते थे, कितनी मूवी देखी है ना हमने यहाँ। कपड़े लेने हैं ना तो कपड़े लो और चलो यहाँ से, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। गौरव, अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अब भले ही मैं तुम्हारी बीबी की सौतन हूँ, पर कभी तो मैं तुम्हारा पहला प्यार रही थी ना। कम से कम मुझे थोड़ा प्यार तो कर लो। अपनी बकवास बंद कर। प्यार का मतलब अगर तुझे पता होता ना तो मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। और हाँ, एक बात और, मैं पूजा से खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई भी जगह नहीं। मैं जा रहा हूँ, कैब करवा कर घर आ जाना। इतना कहकर गौरव गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब वानिका के दिल में नफरत की आग और ज्यादा बढ़ जाती है।
ऐसे ही एक दिन वानिका चुपके से गौरव की एक शर्ट उठाकर अपने कमरे में ले जाती है और उस पर अपने होठों पर लगी लिपस्टिक से निशान बना देती है। कुछ देर में जब पूजा कमरे में आती है तो गौरव की शर्ट देखकर कहती है, ये तो गौरव की शर्ट है, ये यहाँ वनिका के कमरे में कैसे आई और ये इस पर निशान क्या है ये सब। इतना कहकर पूजा जैसे ही कमरे से बाहर आती है तभी वो वानिका को किसी से फोन पर बात करते हुए सुनती है। नहीं नहीं जान, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर पूजा को पता चल गया तो क्या होगा? वैसे भी हम दोनों मिलकर उसे धोखा ही दे रहे हैं। और इतना बेताब क्यों हो रहे हो? रात को मिलेंगे ना हम। इतना कहकर वानिका वहाँ से चली जाती है, पर पूजा के मन में अब वानिका और गौरव को लेकर शक पनपने लगा था। रात को जब सभी लोग खाना खाकर सो रहे थे तभी गौरव उठकर चुपचाप कमरे से बाहर जाता है और दबे पांव पूजा भी उसके पीछे जाती है। तभी उसे दूसरे कमरे से वानिका अपने कपड़े ठीक करती हुई निकलती नजर आती है और वो कुछ ही सेकंड में उसी कमरे से गौरव बाहर आता है। ये नज़ारा देखकर पूजा के होश उड़ जाते हैं और चुपचाप आकर वापस से कमरे में लेट जाती है और गौरव भी उसके पास आकर सो जाता है। ऐसे ही एक सुबह पूजा वानिका की गर्दन पर लव बाइट का निशान देखकर कहती है, अरे वनिका, ये तुम्हारी गर्दन पर कैसा निशान है? जैसे किसी ने जोर से काट लिया हो। अरे नहीं, वो तो ये, हाँ, मैं बाथरूम में गिर गई थी, उसी के हैं। ठीक है। पूजा मैं आती हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम था। वानिका मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। हर दिन के साथ वानिका पूजा की शक की आग को बढ़ाती ही जाती है और एक रात जब गौरव वानिका की हरकतों से दुखी होकर बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा होता है तभी वानिका वहाँ आती है और उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है, मेरी जान, अभी भी तुम्हारी आदत बदली नहीं ना? जब भी परेशान होते हो तो सिगरेट पीते हो। अरे एक बार मौका तो दो, एक एक गम चुन चुन के तुम्हारी जिंदगी से निकाल दूंगी। इससे पहले कि गौरव कुछ कह पाता तभी वहाँ पूजा आ जाती है और कहती है, वाह वाह गौरव, मेरे प्यार का ये सिला दिया तुमने। तुम्हारा असली चेहरा इतना घिनौना होगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। खुद से ज्यादा यकीन करती थी मैं तुम पर, और तुम मेरे पीठ पीछे ये सब। छी। नहीं पूजा, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि मैंने तुमसे सच छुपाया, वो भी ये कि वनिका मेरी दोस्त नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड थी। ये क्या कह रहे हो गौरव? यहाँ तुमने ही तो बुलाया है मुझे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बता दो पूजा को सब कि मैं उसकी सौतन हूँ। पूजा कुछ नहीं कहती है और वानिका को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है, जिसके बाद वो उसे हाथ पकड़कर घर से बाहर कर देती है और कहती है, मेरी सौतन की आग तो बहुत अच्छी थी, पर अफसोस हम पति पत्नी का रिश्ता उसमें जल ना सका। गौरव ने मुझे पहले ही तुम्हारे बारे में सब बता दिया था। अरे शर्म करो, एक औरत होकर खुद की इज्जत को इतना सस्ता समझती हो कि ये सब कर रही हो। दफा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। अपनी हार के बाद वानिका हाथ मलती हुई वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद पूजा और गौरव खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।